हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने सीखा कि हमें हमेशा 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को देखना चाहिए टू बाय स्टॉक्स, और हमने हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी देखे इंडियन मार्केट में जो कि बताते हैं कि हमेशा हमें ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई स्टॉक्स बाय करने चाहिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन मार्केट्स में इतने सारे स्टॉक्स हैं, अब उनमें से हम स्कैन करके कैसे वो स्टॉक्स फाइंड आउट करें जो आने वाले टाइम में अच्छा मूव देने वाले हैं। तो आज हम वो स्कैन करना सीखेंगे कि हम स्क्रीनर में कैसे देखते हैं, हम स्टॉक्स के चार्ट्स को कैसे कंपेयर करते हैं, एंड हम फिर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमें कैसे स्टॉक्स बाय करना है। तो ये है निफ्टी 50 का स्टार्ट। ओके, तो इस चार्ट में अभी ये टाइम नहीं लेते हैं, ये टाइम लेंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। फॉर एक्सप्लेनेशन मैं आपको ये लेता हूँ, लाइक ये टाइम लेते हैं सितंबर से नवंबर अक्टूबर के बीच में। ये देखिए, निफ्टी 50 करेक्ट हुआ था ऑलमोस्ट 6%। ओके, अब यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यूल खोल लेते हैं। तो निफ्टी 50 6% करेक्ट हुआ था इस टाइम पीरियड में, और उस टाइम में हम कंपेयर करते डिफरेंट इंडेक्स को। तो डिफरेंट इंडेक्स कितने करेक्ट हुए थे, तो हम जाते हैं फ्रॉम, आई रिमूव द ड्राइंग। ओके, तो इस टाइम पीरियड में बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी 15 सितंबर से अक्टूबर तक करेक्ट हुआ था ऑलमोस्ट 7%, 7 to 8%। निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस भी सेम चार्ट, सितंबर से अक्टूबर में करेक्ट हुआ। आईटी भी करेक्ट हुआ। एनर्जी सेक्टर देखिए कंपैरेटिवली लेसर करेक्ट हुआ। जस्ट सी गाइस, निफ्टी 7% के आसपास था, ये भी सिमिलर करेक्ट हुआ। एंड निफ्टी ने अपना हाई कब ब्रेक किया है, निफ्टी ने अपना हाई ब्रेक किया है 1 दिसंबर तक। तो हमें देखना चाहिए कि जो इंडेक्स या जो सेक्टर ये हाई क्रिएट किए है वो हाई को ब्रेक कौन फर्स्ट कर रहा है। ठीक है, तो एनर्जी सेक्टर ने, आप देख सकते हो ये 12 सितंबर का हाई था, एनर्जी सेक्टर ने 10 नवंबर को ये हाई ब्रेक किया। ओके, अभी और देखते हैं दूसरे सेक्टर्स कौन कौन से हैं। ये है फार्मा, फार्मा 10 अगस्त से ये तो लॉन्ग टर्म पहले से ही कंसोलिडेशन में था। ओके, फिर है एफएम मेटल, मेटल ने दिसंबर में ब्रेक किया। ऑटो, ऑटो ने भी 15 नवंबर के आसपास ब्रेकआउट दे दिया। पीएसयू, पीएसयू इंडेक्स ने जल्दी दिया, जैसे कि आप देख सकते हो 6 नवंबर को ये निफ्टी पीएसयू इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया। तो ये सेक्टर ऐसा फर्स्ट सेक्टर है जो कि अपने प्रीवियस हाई को जल्दी ब्रेक कर रहा है। ओके, तो पहले हमें मिला था एनर्जी सेक्टर, फिर हमें मिला पीएसयू सेक्टर, एंड देन देखते पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक तो और लेट दिसंबर में कहीं ब्रेक किया। एंड देन आया रियलिटी सेक्टर। सी, रियलिटी सेक्टर तो पीएसयू सेक्टर से भी पहले ब्रेकआउट दिया था, लाइक अराउंड 2 नवंबर। तो हमें पता चला कि कंपेयर टू निफ्टी, जब निफ्टी में करेक्शन आ रहा था इन सब सेक्टर्स में भी करेक्शन आया, जैसे कि पीएसयू हो गए फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, रियल एस्टेट में भी करेक्शन आया, एनर्जी में भी करेक्शन आया। लेकिन ये सेक्टर्स में जो उनका प्रीवियस हाई था, दैट इज इनका ये 52 वीक हाई था, इन सेक्टर्स ने पहले ब्रेक किया। ओके, तो अब हमें पढ़ना चाहिए कि इन सेक्टर्स के अंदर चार्ट्स है, कौन से स्टॉक्स है जो कि ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप गूगल पे किधर भी सर्च करोगे निफ्टी पीएससी इंडाइसेस, तो आपको उसके इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट मिल जाएंगे कि उन सेक्टर्स के पार्ट कौन कौन से। ओके, तो आपको सिंपल, शायद से मेरा स्क्रीन में खुला है। ओके, सो अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक, भेल, बीपीसीएल, गेल, एचएएल, ये सारे स्टॉक्स हैं जो इस इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ओके, तो अब हमें वन बाय वन कंपेयर करना है। जैसे कि अभी हमें देखना है एचएएल के चार्ट को। जस्ट अ सेकेंड, एचएएल, एचएएल के चार्ट को देखते हैं कि उस टाइम पीरियड में एचएएल क्या कर रहा था। तो निफ्टी में करेक्शन यहाँ से यहाँ आया, एंड सी गाइस,
HAL स्टॉक ने पहले इधर ब्रेक करने को ट्राई किया, उसने अपने प्रीवियस 52 वीक हाई को, निफ्टी ने ब्रेक किया है अराउंड 1 दिसंबर के आसपास, 29 नवंबर के आसपास। HAL ऐसा स्टॉक है जो कि 10 नवंबर पीएससी इंडेक्स के साथ ब्रेक करना चालू किया, उसने अपना प्रीवियस 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई को तोड़ा। एंड देन सी गाइस कि इस स्टॉक में रनअप कितना है। आपको पता है कि ये मार्केट में बजिंग स्टॉक है। ये देखिए, इस स्टॉक में रनअप आया इस पॉइंट से अब तक 147% का। लाइक हार्डली 6 मंथ है एंड 6 मंथ में 147% का। लाइकवाइज आप देख सकते हो बीईएल, बीईएल भी सेम है। देखिए आपके सामने मैं चार्ट्स को कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए इस टाइम पीरियड में ये स्टॉक में गिरावट आई, बट दिस स्टॉक वाज अ फर्स्ट। मतलब देखिए इसने भी 30 नवंबर के आसपास ब्रेक किया, यहाँ पे इसने 17 को ही ब्रेक कर दिया था, बट वापस थोड़ा करेक्शन एंड देन ये फिर से ब्रेक किया। एंड देन ये स्टॉक भी मोर देन 150% अप है इतने शॉर्टर टाइम फ्रेम में, 100% अप है। तो दिस शोज कि ये इन सब स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है। आप इन इस सेक्टर में दूसरे स्टॉक्स भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि पीएफसी हो गया, सेम निफ्टी पीएसयू इंडेक्स के पार्ट थे। एंड देखिए इन स्टॉक्स ने ब्रेक किया 2 नवंबर, ये तो अर्ली थे। एचएल बीएल में तो 10-11 तक आया। ओके, एंड इन स्टॉक्स में मूव कितना फास्ट है। सी पीएफसी 83%। ओके, सेम पीयर। हमेशा गाइस जब भी कोई स्टॉक मूव करता है तो उनके जो पीयर ग्रुप होते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी एफएमसीजी में तो उनके एफएमसीजी कंपनी, जैसे एचएएल बीएल डिफेंस कंपनीज है तो डिफेंस कंपनीज दोनों साथ में मूव कर रही है। अब आरईसी पीएफसी फाइनेंस कंपनी है, तो जब भी आप कोई स्टॉक को स्कैन करो तो उसके पीयर ग्रुप में भी देखो कि उनमें स्ट्रेंथ है कि नहीं। जैसे अभी देखिए ये इसने भी अराउंड 2 नवंबर को ब्रेक किया एंड सी गाइस इसमें भी अभी तक मूव आया 68% का। 3 मंथ 6 मंथ में इतना बड़ा मूव, दिस इज वे बिग गाइस। आप अगर इनको पूरा अभी तक का करंट प्राइस से कंपेयर करोगे तो स्टॉक इज अब 76%। तो ये दिखा रहा है कि इन स्टॉक में स्ट्रेंथ है। सेम आप रियलिटी इंडेक्स के भी चार्ट्स को दे सकते हो। तो रियलिटी इंडेक्स में स्टॉक है प्रेस्टीज एस्टेट्स, जिसने कि अपना हाई ब्रेक किया था 52 वीक हाई। तो अब देखोगे यहाँ पे सितंबर में इनमें करेक्शन आया था, देखिए सितंबर में। एंड इन स्टॉक्स में तो अक्टूबर से ही न्यू हाई क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब जब निफ्टी करेक्ट हो रहा था, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, निफ्टी निफ्टी करेक्ट हुआ अराउंड 9 अक्टूबर तक। ओके, बट प्रेस्टीज को देखिए, प्रेस्टीज वाज मूविंग अगेंस्ट, प्रेस्टीज ऊपर जा रहा था उस टाइम पीरियड में। एंड अब तक देखिए आप 52 वीक हाई में प्रेस्टीज ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया उस दिन के कंपैरेटिवली। ओके, अगर मैं पकड़ूं नवंबर से जब इसने ब्रेक किया, तो नवंबर से अब तक स्टॉक के सब 150%। ये दिखाता है कि अब जैसे देखिए प्रेस्टीज का पेयर है शोभा, तो शोभा का चार्ट देखिए, तो शोभा में भी सेम चीज हो रहा है। 10 नवंबर करेक्शन आया एंड देन नवंबर से लेकर अब तक 150%। तो ये बताता है कि जब भी सेक्टर या इंडेक्स में कंसोलिडेशन चल रहा है या करेक्शन चल रहा है, तो उस टाइम पे जो स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं इंडेक्स को, जो स्टॉक 52 वीक हाई हिट करते हैं, जैसे शोभा ने किया, जैसे प्रेस्टीज ने किया, एचएल बीएल ने, वो स्टॉक आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म करते हैं। ये इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है। एंड बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ कुछ स्टॉक्स जो है वो इंडेक्स के अंदर नहीं आएंगे, जैसे कि आप पीएससी इंडेक्स देख रहे हो आज। ओके, तो पीएससी इंडेक्स में तो सिर्फ इतने ही स्टॉक्स है। ओके, इतने ही स्टॉक्स है, कुल मिला के कितने हैं, कुल मिला के इसमें 20 ही स्टॉक्स है। लेकिन बहुत सारे टाइम ऐसे भी होता है कि स्टॉक्स इन स्कैनर्स में नहीं आते, हमें उन्हें स्कैन करके निकालना पड़ता है। ओके, तो आप जैसे जानते हो कि कोचिन शिपयार्ड, ओके, देखिए अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। सी कोचिन शिपयार्ड में भी, कोचिन शिपयार्ड फ्रॉम नवंबर सितंबर से देखिए करेक्शन था नवंबर में, कोचिन शिपयार्ड ने यहाँ ब्रेक किया अपने हाई को, 52 वीक हाई को। एंड यहाँ से 625 से करंटली स्टॉक 2200 पे है। मोर देन 2.5x का रिटर्न है स्टॉक में। अब आप इसके पीयर का कंपेयर करो। ओके, मैसगॉन डॉक,
अब मैजागॉन डॉक में सी, ओके, अब मैजागॉन डॉक का सितंबर में हाई था अराउंड 2489। मैजागॉन डॉक ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया टिल 16 जनवरी। ये देखिए, दिसंबर में नहीं किया, नवंबर में नहीं किया, जनवरी में नहीं किया, इसने मई में किया। इसलिए आज ये स्टॉक मई से लेकर अब तक इतना ऊपर है। एंड आप कंपेयर करो कोचिन को, ओके, नाउ कंपेयर कोचिन, तो कोचिन ने यहीं कहीं ब्रेकआउट कर दिया था। तो दिस शोज कि जो स्टॉक 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, हमें उसे बाय करना चाहिए। अब कोचिन और मैज़गॉन डॉग भी सेम सेक्टर के चार्ट है, लेकिन रिटर्न में पिछले 6 मंथ के कितना डिफरेंस है। और ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि 52 वीक हाई कोचिन ने यहाँ पे हिट कर दिया था ऑल टाइम हाई, और मैज़गॉन डॉग ने यहाँ पे हिट नहीं किया था। इफ यू कंपेयर, ओके, यहाँ पे यहाँ पे इसका हाई बना एंड मैज़गॉन डॉग ने यहाँ नहीं हिट किया था। ओके, तो अभी जैसे मैज़गॉन डॉक और कोचिन शिपयार्ड, तो अब हमें ढूंढना कैसे इन स्टॉक्स को। तो इन स्टॉक्स के स्क्रीनर पे स्कैनर्स होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन से 3 स्कैनर्स है जो मैं डेली यूज करता हूँ। तो सबसे पहला स्कैनर है 52 वीक हाई। आप, तो 52 वीक हाई स्कैन्स में ना, मैं एक क्वेरी भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसमें स्कैन कर सकते हैं। मैंने इसमें लिखा है करंट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 25, एवरेज वॉल्यूम 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने इसमें इलिक्विड काउंटर्स को अवॉइड किया है, दैट इज कंपनी जिनका 1,000 करोड़ से छोटा मार्केट कैप है। और मैंने इसमें एक क्राइटेरिया डाल दिया है कि सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप नहीं भी चाहते तो आप इन दो चीज़ों को हटा के, ओके, आप इन क्वेरीज को रन कर सकते हो और आपको इनमें स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनको आप स्कैन करना है। जैसे अभी इस स्कैनर में जेन टेक्नोलॉजी आ रहा है, जिसने भी रिसेंटली ऑल टाइम हाई हिट किया है। इसमें एचएल अभी भी कंसिस्टेंटली आ रहा है। ओके, भारत इलेक्ट्रॉन, बजाज ऑटो, देर आर मेनी कंपनीज जो इस स्कैनर्स में आ जाती है। आप इन स्कैनर्स में, आपको वन बाय वन उसको कंपेयर करना है निफ्टी 50 से। लाइकवाइज एक दूसरा स्कैनर है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स का, तो इसमें भी मैंने ये कोड डाल के रखा है। तो इसमें भी आप कंपेयर कर सकते हो वन बाय वन, आपको एक एक करके चार्ट्स देखना होगा। जैसे इसमें अभी गार्डन रिच शिप बिल्डर आ रहा है, ओके, अभी इसमें पॉली कैब आ रहा है, रेड टेप आ रहा है। तो आपको इन स्टॉक्स को जाके मैनुअली स्कैन करना है और देखना है। जैसे शक्ति पंप्स आ रहा है इस स्कैनर के अंदर, डिक्सन टेक आ रहा है। क्योंकि गाइस, हमेशा जब बुल मार्केट कंटिन्यू होता है तो सेक्टर्स में रोटेशन होता रहता है, मतलब कभी कुछ सेक्टर ड्राइव करते, फिर नए सेक्टर ड्राइव करते। तो ऐसे आपको इन स्कैनर्स में से वो स्टॉक मिलेंगे। और ये डावर स्कैन जो है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आपको मैं स्कैनर्स दे दूंगा। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल में स्कैन करके बताता हूँ कि करंटली कौन से सेक्टर्स या कौन से स्टॉक है जो कि आ रहे हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो सनटेक रियल्टी करके एक स्टॉक है, ओके। नाउ लेट्स कंपेयर सनटेक रियल्टी को, हम कंपेयर करते हैं निफ्टी रियल्टी से, ओके। तो अब सनटेक का पिछले कुछ दिन का मूव देखिएगा इस, ओके, एंड रियल्टी इंडेक्स का मूव देखिए, सी। आज रियल्टी इंडेक्स 2.83% डाउन है। रियल्टी इंडेक्स इज कंसिस्टेंटली स्ट्रांग, यहीं से कंसिस्टेंटली स्ट्रांग है, ओके। एंड अभी जाके सनटेक इस सेक्टर में, इफ मैं इसको मंथली कर देता हूं, तो सनटेक अभी जाके ऑल टाइम हाई हिट किया है। तो अभी आपके रडार में आना चाहिए कि इस कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है कि अब ये ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है। तो अभी हमारे वॉच लिस्ट में आना चाहिए। तो सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पे आ रहा है एक्साइड इंडस्ट्रीज, ओके। तो अभी हमें एक्साइड इंडस्ट्रीज के चार्ट्स को देखना चाहिए। अगर मैं इसका वीकली चार्ट करूँ, ओके, ठीक है। तो अब मैं इसका वीकली चार्ट करता हूँ, मैं निफ्टी 50 से कंपेयर करता हूँ, ओके। तो निफ्टी 50 इस टाइम पीरियड में, लाइक मार्च 11 मार्च से अब तक, निफ्टी 50 इज कंसोलिडेटिंग, मतलब ज्यादा रनअप नहीं दिया है। इट्स अप 4.43%। और अब मार्च से एक्साइड इंडस्ट्रीज को कंपेयर कीजिए, ओके, फ्रॉम मार्च। तो यहाँ कहीं पे मार्च है, मैं इसका भी डेली कर देता हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी।
तो मार्च से अब तक, जैसे कि मार्च अप्रैल या, सो फ्रॉम ईयर अब तक इन एक्साइड इंडस्ट्री सब 84%, ओके, एंड निफ्टी सिर्फ 4% अप है। एंड गाइस जस्ट सी, इतना बड़ा अप मूव है। अब इसका सेम पेयर है अमर राजा। तो जैसे ही हमें किसी स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखता है तो हमें उसके पेयर ग्रुप को देखना चाहिए। तो अमर राजा में, ओके, तो अमर राजा में देखिए फ्रॉम मार्च, ओके, यहाँ कहीं से अमर राजा में मूव आया 79% का। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज इंडिकेटिंग कि मैं स्ट्रांग हूं कंपैरेटिवली टू निफ्टी। और इन स्टॉक्स का कोई इंडेक्स नहीं है, लेकिन आपको ये स्टॉक इन स्कैन्स में मिलेंगे। बट आपको करना क्या है, वन बाय वन इन स्टॉक्स को मैनुअली बैठ के चार्ट्स देखना पड़ेगा, इनके बारे में फंडामेंटली पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई, दिस आर द स्कैनर। एंड ये डावा स्कैनर है। ये स्कैनर्स है जो कि हमें हेल्प करते टू आइडेंटिफाई, जैसे कि 4,000 स्टॉक्स है तो उनमें से हमें कुछ स्टॉक्स में फोकस करने में हेल्प करते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो डू कमेंट इन द सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है एंड आपको कुछ एडिशनल और क्या जानना है। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से फंडामेंटल चीज होते हैं जो हमें स्टॉक में या किसी कंपनीज में देखना चाहिए, जिससे हमें आइडेंटिफाई कर सके कि इन कंपनीज में कुछ हो रहा है। ओके, सो टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।